The Vice-Chancellor of Aligarh Muslim University, Lieutenant General Zameeruddin Shah, earned huge brickbats from various quarters after he stoked controversy saying girls coming to the university's central library would cause 4 times more boys to come there. The VC made this statement while speaking at the oath-taking ceremony of the Women's College Students' Union. One of the AMU students, Faria Faisal, who has never visited Maulana Azad Library, said girls should be allowed to use the facilities. मैं एग्री नहीं करती क्योंकि हमें भी राइट होना चाहिए लाइब्रेरी जाने का, बिकॉज मैं हमेशा सुनती आ रही मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी के बारे में, बट आज तक मैं कभी गई नहीं अंदर. अगर गई हूँ तो बुक्स भी इशू नहीं कर पाई हूँ, तो उसके हमारे लिए कुछ होना चाहिए. The president of the Students' Union, Abdullah, has condemned Shah's controversial statement, saying the VC has accused his own students and underscored that the AMU students are quite sincere. नहीं, अगर इस तरह का स्टेटमेंट वाइस चांसलर साहब ने दिया है कल, तो अपने ही स्टूडेंट पे एक एलिगेटरी स्टेटमेंट है. अपने ही स्टूडेंट पर एक इस तरह का इल्ज़ाम लगाना है, उनके जो वक़ार है उसमें आँच आती है इससे. अगर कंसर्न था भी तो जो कंसर्न हो सकता है कि उसकी डिस्टेंस काफ़ी है अब्दुल्ला हॉल का, तो ये वो कह सकते थे कि उनके कन्वेंस की प्रॉब्लम हो सकती है. ये प्रॉब्लम हो सकती है कि वो चूँकि शहर में भी पड़ता है तो वहाँ पर ये कैसे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे. इस तरह की बात अगर कहते तो समझ में आती, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स बहुत सिंसियर हैं. पढ़ने लिखने वाले बच्चे इस तरह से अपनी बहनों के साथ गलत करेंगे या उनके पीछे आएंगे या उनको परेशान करेंगे, ये वीसी साहब का स्टेटमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, कंडेमेबल है. हम उसकी मजम्मत करते हैं. General Secretary of the National Federation of Indian Women, Annie Raja, also rapped the VC, saying that it is a serious violation of the Indian Constitution and added that the President of India should take note of such comments. This is a very serious a violation of our constitution. That's why I said that he is not fit to sit on in that position and that post. And the Chancellor should take note of. The President of India should take note of such comments from a Vice Chancellor who is perpetuating, who is advocating discrimination based on gender. That is a very clear-cut violation of the constitution of our country. So action should be there. However, Ajmal Altaf PR wrote to the Vice Chancellor denied that Shah had made any such statements. ये वीसी साहब ने नहीं कहा, और वीसी साहब ने सिर्फ यही, ये सभी अखबारों में अगर आप देखेंगे कि 4 गुना भीड़ बढ़ जाएगी. जी. तो 4 गुना भीड़. हाँ, उनका तो वही लड़कियों का एक पासिंग रेफरेंस के तौर पर उन्होंने वो किया था, लेकिन मकसद उनका यही था कि साहब स्पेस प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी है, और उसके बावजूद कंसिडर. ऐसा तो नहीं कि जुबान बहक गई हो इसलिए कुछ कह दिया. नहीं, क्लियर था वाइस चांसलर का कि साहब स्पेस प्रॉब्लम जो है वो आता है, स्पेस प्रॉब्लम आज से नहीं बहुत ज़्यादा है. अब उन्होंने सबसे पहले यही कहा है. आप तो क्योंकि प्रोग्राम में नहीं थे इसलिए नहीं मालूम, जो अखबार वाले वहाँ थे बड़ी तादाद में, आप उनसे पूछिए, वो बताएं. मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी की डिमांड हमारी ये है कि जब वो हम लोग एएमयू का पार्ट हैं और वो भी एएमयू का पार्ट है, तो हमें वहाँ पर जाने की परमिशन मिलनी चाहिए. लेकिन उस पर वाइस चांसलर साहब ने कहा है कि वहाँ स्पेस बहुत कम है रीडिंग रूम्स वगैरह में. तो मेरे अकॉर्डिंग मेरी ये डिमांड है कि अगर स्पेस कम है तो हमें बुक्स इशू करवाने की परमिशन दे देनी चाहिए. स्पेस अगर वहाँ क्यों कम है, आखिर कुछ वजह तो बताइए कि बॉयज़ के लिए कम है या सभी के लिए कम है? बॉयज़ के लिए भी उन्होंने कहा कि कम ही पड़ जाती है वो. तो मेरे अकॉर्डिंग बॉयज़ अगर स्पेस कम है तो उन्हें उसके लिए कुछ और कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए रीडिंग रूम्स का, लेकिन ये नहीं कि हम वहाँ जा नहीं सकते. उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि जो गर्ल्स अगर वहाँ इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ स्पेस कम है, सिर्फ यही बात रखी उन्होंने. कुछ ऐसा भी बात उन्होंने कही कि जैसे अगर गर्ल्स आती हैं तो जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं वो इंक्रीज़ होंगे वहाँ. ऐसा मैंने नहीं सुना, स्पेस की बात उन्होंने ज़रूर कही थी. Powered by NNIS.